इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह। तो यहाँ पे जो है आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, वीडियो नंबर 7 से लेके वीडियो नंबर 16 अगर आप देखेंगे। ओके, वीडियो नंबर 7 से लेके वीडियो नंबर 16 तक अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक के ऊपर मिलेगा। ओके, अगर आप इसमें से पूछोगे विच क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आई शुड से, देखो यहाँ पे आपको 7th नंबर वाला वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ देखने मिलेगा। डिवीजन है, इंटीग्रल है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पे देखो इस फंक्शन साइन 3t के साथ t का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाला है। ओके, तो 7th क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए। 8 में देखो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेगा। ओके, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे वाले हैं। ओके, 10th भी देखो आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है 11, 12 और 13। ओके, 11, 12, 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आता है, बिकॉज देखो 11th देखो यहाँ पे क्या रूट ओवर टी आपको दिख रहा है यहाँ पे। 12th में देखो क्या है, रूट ओवर टी आपको यहाँ पे 2 बार दिख रहा है आपको यहाँ पे। और 13 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे में टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे टी होता तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि ये टी स्क्वायर इंपॉर्टेंट बनाता है इस क्वेश्चन को। ओके, तो मेरे हिसाब से कोई 11, 12, 13 नंबर वीडियो तो बिल्कुल देखना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इससे आता ही है। ओके, फिर 14 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिसकंटिन्यूड टाइप का कुछ दिख रहा होगा, जिसमें कि टी का जो लिमिट है 0 to पाई वाले केस में का फंक्शन एफ ऑफ टी ये हो जाएगा, और पाई से ग्रेटर होने पे वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ टी की 0 हो जाएगी। ओके, इसके बाद 15 और 16 नंबर के जो वीडियो रहेंगे, ओके यहाँ पे आपको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, जहाँ पे लिमिट आपको दिया है 0 to इन्फिनिटी तक का। ओके, बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है जिसको अपन टी के रेस्पेक्ट में इसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो 15 और 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इसको, ये जो टॉपिक है ये आपको अलग टॉपिक टाइप उसको बोल सकते हो, जिसका नाम क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू वीडियो नंबर 12, और यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस वीडियो का बाकी तक देखिएगा। तो यहाँ पे जो है हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। पहला अपना है जो फंक्शन दे रहा है एफ ऑफ टी, दैट इज रूट टी माइनस 1/√t का होल क्यूब, और सेकेंड जो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ टी, दैट इज साइन हाइपरबोलिक 3t का स्क्वायर। ओके, आप इसको बोल सकते हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3t। ओके, इसको बेटर होगा अगर आप साइन हाइपरबोलिक 3t का होल स्क्वायर बोले तो। ओके, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट को पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज रूट ओवर टी माइनस 1/√t इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे सेपरेटली से यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप देख लें। ओके, प्रैक्टिस से आप सब चीज़ याद कर सकते हैं। ओके, याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके, आई रिपीट दिस वंस अगेन। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ पे, ठीक है, सब जगह देखो क्या है, यहाँ पे माइनस 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 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रूट ओवर टी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, टी की पावर हाफ लिख सकते हैं। माइनस 1/√t को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी का पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। तो टी का पावर हाफ माइनस टी का पावर माइनस हाफ, इसका क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। अब ए माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब, तो यहाँ पे ए अपना क्या है, टी का पावर हाफ है, तो टी का पावर हाफ, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, टी का पावर 3/2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस बी क्यूब लिखा है, तो इसका हम क्यूब करेंगे तो माइनस बी का पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। ओके, यस। फिर क्या होगा, माइनस 3 इंटू ए बी, तो माइनस 3 लिख दिए, ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, हो गया। फिर इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ए माइनस बी, यहाँ पे इसको अपन लिख लिए। ओके, तो कायदे से देखोगे तो यहाँ पे क्या, टी का पावर हाफ, टी का पावर माइनस हाफ, इंटू में है तो क्या होगा, आपस में पावर देखो बेस कॉमन है कि नहीं, तो क्या पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने पे क्या होगा, टी का पावर हाफ और यहाँ पे क्या, सॉरी हाफ, और ये क्या अपना क्या माइनस हाफ है, तो क्या होगा, आपस में सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा, ऐसा नहीं है। इसको इससे कैंसिल कर लिए हैं तो अपने पास क्या हुआ, 3 इंटू ये अपना 1 हो गया और इंटू ये वाला पार्ट रहेगा। तो करना क्या है, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज 3 to the power माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, t⁻−3/2। ओके, फिर यहाँ पे -3 सर। ओके, यहाँ पे ये अपना क्या पार्ट 1 हो चुका, तो दिस इंटू दिस दैट इज -3 इंटू टी टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा, टी 3 इंटू -3 इंटू
टी टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया 3, और यहाँ पे क्या है टी टू द पावर माइनस हाफ लिखा, तो यहाँ पे 3 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ हो गया। ओके यस, तो यहाँ तक जो अपने इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये अपने क्या है फंक्शन एफ ऑफ टी है, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे इस फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 3/2 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर माइनस 3/2। ओके, फिर -3 को अपन एज इट इज रखेंगे, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर हाफ प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर माइनस हाफ। लिख दिया यहाँ तक का बराबर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। ओके, आई रिपीट दिस वंस अगेन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। तो उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है टी टू द पावर 3/2 जो है अपना क्या है एन की वैल्यू होगी। वैसे यहाँ पे क्या -3/2 है, यहाँ पे क्या प्लस हाफ है, और यहाँ पे अपना क्या है माइनस हाफ है। ओके, तो एक एक करके अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 3/2 अपॉन एस टू द पावर 3/2 प्लस 1। ओके, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ माइनस तो माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा देखो माइनस हो गया फैक्टोरियल -3/2 अपॉन में एस टू द पावर -3/2 प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है फैक्टोरियल एन होता है, और यहाँ पे क्या होता है एस टू द पावर एन प्लस 1। वैसे यहाँ पे आ जाओ, -3 को अपन एज इट इज लिख दिए, टी टू द पावर हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो फैक्टोरियल हाफ अपॉन एस टू द पावर हाफ प्लस 1। वैसे यहाँ पे आ जाओ +3 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखा है टी टू द पावर माइनस हाफ लिखा हुआ, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा माइनस हाफ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल माइनस हाफ अपॉन एस टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1। यहाँ तक हो गया, फाइन। अब हमें पता होना चाहिए कि यस, आपको यहाँ फॉर्मूला मैं बताया था पिछले वाले क्वेश्चन, दैट इज इसको आप देख लीजिए एक बार। फैक्टोरियल एन अपना क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस 1 होता है। ओके, फैक्टोरियल एन अपना क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस 1 होता है। अगर आप गामा ऑफ हाफ निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √पाई। वैसे अगर आप निकाल रहे हैं गामा ऑफ 3/2 तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू √पाई। अगर आप निकालना चाहते हैं कि गामा ऑफ 5/2 तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 इंटू हाफ इंटू √पाई। तो इस टाइप से जो है आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। ओके यस, तो पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टोरियल दिया है उसको मुझे गामा में उसको चेंज करना है। तो फैक्टोरियल 3/2 क्या देखते हैं, गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा एस टू द पावर 3/2 प्लस 1, दैट इज 5/2। हो गया यहाँ तक का। यहाँ पे आ जाए वैसे माइनस फैक्टोरियल ऑफ -3/2 प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है एस टू द पावर -3/2 प्लस 1 लिखा, तो ये अपना क्या होगा, ये एस टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा। बराबर, आगे बढ़ते हैं, -3 टाइम्स यहाँ पे क्या लिखा है फैक्टोरियल हाफ लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा गामा ऑफ हाफ प्लस 1, और अपॉन में क्या होगा एस टू द पावर हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2। हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे +3 फैक्टोरियल माइनस हाफ लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा गामा ऑफ माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में एस टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस हाफ प्लस 1 लिखा, तो दिस विल बी प्लस हाफ। बराबर, यहाँ तक का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं अच्छे से। यस, पेशेंसली सबको सॉल्व करना है, आपको मिस्टेक से यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आप मिस्टेक को अवॉइड करो। ओके, तो गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 कैन बी रिटन एज गामा ऑफ 5/2। ओके, बाकी डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज आएगा। ओके, फिर माइनस यहाँ पे रख दिए, गामा ऑफ -3/2 प्लस 1, दैट इज गामा ऑफ माइनस हाफ अपॉन में एस टू द पावर माइनस हाफ। ओके, वैसे यहाँ पे लिखिए -3, दिस इज गामा ऑफ हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन में क्या होगा एस टू द पावर 3/2। वैसे यहाँ पे आ जाइए +3 गामा ऑफ, यहाँ माइनस हाफ और यहाँ पे क्या प्लस 1, तो दैट विल बी प्लस हाफ, गामा ऑफ हाफ अपॉन में एस टू द पावर हाफ हो गया यहाँ पे। ओके, अब हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फॉर्मूला सबका, दैट इज गामा 5/2 कैन बी रिटन एज 3/2 इंटू हाफ इंटू √पाई, और डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज, दैट इज एस टू द पावर 5/2। वैसे यहाँ पे आ जाओ, ओके, माइनस ऑफ गामा ऑफ माइनस हाफ, तो आपको पता होना चाहिए कि गामा ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -2 √पाई। ओके, गामा ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी, -2 √पाई, और ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, एस टू द पावर माइनस हाफ एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -3 यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे गामा ऑफ 3/2 अपॉन एस टू द पावर 3/2, तो गामा ऑफ 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू √पाई, बाकी ये 3 एज इट इज यहाँ पे आ गया है। ओके, ये जो पार्ट है अपना इसको अपन यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, दैट इज हाफ इंटू √पाई अपॉन में एस टू द पावर 3/2, ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, दैट इज 3 इंटू गामा ऑफ हाफ,
तो 3 एज इट इज आ गया। गामा ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। और नीचे जो लिखा दैट इज एस टू द पावर हाफ, उसको अपन एज इट इज लिखती है। यहाँ पे एस टू द पावर 3/2 था, तो उसको अपन एज इट इज लिखती है। हो गया। अब करना क्या है, सिंपली इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है 3, ओके, और नीचे अपना क्या है 4 है। ओके, 3 ऊपर में है और नीचे अपना क्या है 2 × 2 दैट इज 4। तो 3/4 टाइम्स रूट पाई अपॉन एस टू द पावर 5/2। वैसे यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस अपना क्या प्लस हो जाएगा 2 रूट पाई। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे एस टू द पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा एस टू द पावर प्लस हाफ हो जाएगा। एस टू द पावर प्लस हाफ का मतलब क्या है, रूट पाई रूट एस हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट पाई और यहाँ पे क्या होगा रूट एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास फाइनली रूट पाई इंटू एस। आप चाहो तो इसको इस वाले टाइप का भी उसको आप रख सकते हो, ठीक है। इस वाले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ओके, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अब इसको देख लीजिए। ओके, दिस इज 3/2 इंटू रूट पाई, 3/2 इंटू रूट पाई हो गया। और नीचे अपना क्या होगा एस टू पावर 3/2 हो जाएगा एज इट इज। और ये वाला पार्ट एज इट इज दैट इज 3 रूट पाई अपॉन में एस टू पावर हाफ। ओके, ठीक है। अब ये जो है अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो गया है। तो अपना जो पहला वाला पार्ट है उसको अपन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। ओके, दैट इज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 3t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, दैट इज एफ ऑफ टी अपने क्या यहाँ पे दिया है साइन हाइपरबोलिक 3t का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस हाइपरबोलिक 2t का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक टी का स्क्वायर। ओके, 2 × साइन हाइपरबोलिक टी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए साइन हाइपरबोलिक टी का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को निकालें तो क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक 2t, इस 1 को यहाँ पे लेके आओ तो -1 यहाँ पे हो जाएगा और 2 को इनसे डिवाइड करो दैट इज अपॉन 2 हो जाएगा। हो गया। बट यहाँ पे तो क्या लिखा है साइन हाइपरबोलिक टी का होल स्क्वायर लिखा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन साइन हाइपरबोलिक 3t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल में t लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3t करेंगे, तो एंगल को अपन डबल किएंगे नहीं, तो यहाँ पे अपना क्या एंगल डबल हो जाएगा दैट इज 2t विल बिकम 60। तो साइन हाइपरबोलिक 3t का होल स्क्वायर कैन रिटन एज कॉस हाइपरबोलिक 60 - 1/2। ओके, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया है तो आपको आगे वाला पार्ट जो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर तो क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हाफ, ये अपना जो है 2 नीचे में उसको अपन बाहर निकाल लिए, हाफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट इज कॉस हाइपरबोलिक 60 यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक 60 -1, इसको अपन ने ऐसे लिख दिए। अब ये हाफ एज इट इज आन दिए। अब देख लेते हैं कॉस हाइपरबोलिक, ओके, कॉस हाइपरबोलिक 8t का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यस लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे S/(s² - a²। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या 6 है तो S/(s² + a² प्लस कब होता है जब हाइपरबोलिक यहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो S/(s² - 6 का स्क्वायर माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है 1/s। एक बार देख रहे हैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है 1/s होता है, उसको अपन यहाँ पे लिख लिए। यस, अब इसको आप सॉल्व कर लिए सिंपली विल गेट योर आंसर दैट इज हाफ, दिस इज एज इट इज दैट इज S/(s² - 6 का दैट इज 36 - 1/s। और ये अपने क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।